एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेगु क्लब स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी और वो अपनी बैग पैक कर रही होती है। जल्दी उसका बैग पैक करके हो जाता है, तभी ते के पास उसके भाई जेहोब का कॉल आता है। जेहोब बोलता है, ते तुम कैसी हो? ये सुन करके ते बोलती है, भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आ रही हूँ। ये सुन करके जेहोब तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश होगा। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन उसे बताना मत, मैं उसे सरप्राइज देने वाली हूँ। ये सुन करके जंकुक जेहोब बोलता है, ठीक है तुम जल्दी आ जाओ। ऐसा बोलते हुए जेहोब कॉल कट कर देता है, जिसके बाद ते अपना कॉल रखती है और वो अपना बैग पैक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जल्दी वो एयरपोर्ट पर होती है और वो एयरपोर्ट पर लास्ट टाइम जंकुक का और अपना फ़ोटो देखती है और फिर अपने फ़ोन को फ्लाई मोड पर डाल देती है। जिसके बाद ते जा कर के प्लेन में बैठती है और उसका प्लेन जल्दी टेक ऑफ कर जाता है और जल्दी वो कोरिया में लैंड भी कर जाता है, जहाँ पर लेने के लिए जेहोब पहले से ही खड़ा होता है। ये देख करके ते जाती है और अपने भाई जेहोब को हक कर लेती है। ते बोलती है, भाई आपने किसी को बताया तो नहीं है ना? ये सुन करके जेहोब बोलता है, नहीं मैंने किसी को नहीं बताया, ना मॉम डैड को बताया है, मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सुन करके ते अपने भाई से बोलती है, ठीक है चलिए। ऐसा बोलते वो लोग कार में बैठते हैं और जल्दी वो किम वेंसन आ जाते हैं। किम वेंसन और जियोन वेंसन दोनों ही पास पास में था। तभी जब ते अंदर जाती है तो उसकी मॉम ते को देख करके पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो बोलती है, ते ये सुन करके ते बोलती, हाँ मॉम मैं। ऐसा बोलते हुए वो अपना हाथ फैला देती है। जिसके बाद मिसेस जिन, जो कि ते की मॉम थी, वो जल्दी से आती है और ते को हक कर लेती हैं। ते बोलती, मॉम रोना बंद कीजिए ना, ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। ये सुन करके मिसेस किम बोलती हैं, हाँ हाँ क्यों नहीं होगा, तुम तो मुझे भूल ही गई थी अमेरिका जा करके। ये सुन करके ते बोली, तो मैं भूली नहीं थी, बस पढ़ाई में बिजी थी। आपने बोला था अच्छे से पढ़ना है और आपका नाम रोशन करना है, इसलिए अच्छे से पढ़ रही थी। ये सुन करके ते बोलती है, मैं जंकुक से मिलने जा रही हूँ। ये सुन करके किम मिसेज किम बोलती हैं, वो तुम्हारे रूम में ही है, जा करके मिल लो। ये सुन करके ते बोलती है कि वो मेरे रूम में क्या कर रहा है, हम तो सिर्फ जंकुक को देखते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले आया था और वो ते की रूम में ऐसे ऐसे घूम रहा था। वो हर रोज का उसका काम था और उसके बाद वो वहाँ के सामानों को देखता है और फिर जाकर के बेड पर सो जाता है। और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं, जो कि अपने रूम में दौड़ते हुए पहुंच चुकी होती है। जब ते जंकुक को वहाँ लेटा हुआ देखती है तो जाकर के जंकुक के बगल में लेट जाती है, उसके फेस को टच करते हुए बोलती है, जंकुक आई लव यू। ऐसा बोलते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो भी सो जाती है। करीबन 3 घंटे बाद जंकुक अपनी आंखें खोलता है तो वो ते को देखता है। वो ते को देख करके शौक होता है और इतना ज़्यादा शौक होता है कि वो चिल्ला ही देता है। ते जो कि जंकुक की आवाज़ सुन करके, इतनी चीख सुन करके वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये देख करके जंकुक बोलता है, तुम ठीक हो ना? ये सुन करके ते बोलती है, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तो मैं क्या करता, मुझे क्या लगा था कि तुम आकर के मेरे बगल में सोई हुई हो। ये सुन करके ते बोलती है, पागल कहीं के, मेरा कमर मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये सुन करके जंकुक जल्दी से जाता है और ते को उठाता है। ते बोलती है, नालायक कहीं के, मैं तुमसे मिलने के लिए इतने प्यार से इतनी दूर से आई थी, लेकिन तुम मेरे कमर को ही तोड़ दिए। ये सुन करके जंकुक बोलता, हाँ तुमने कहा था तुम हर रोज कॉल करोगे, लेकिन आज तक तुमने एक बार भी कॉल नहीं किया। ये सुनकर के ते बोलती है, मैं तुम्हारे पास कॉल करती तुम्हें क्या लगता है मैं अमेरिका में बैठी रह पाती? वहाँ से दौड़ करके भागती कि तुम्हारे पास चली आती, फिर पढ़ाई वढ़ाई जाती भाड़ में। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता और बोलता, ठीक है अब मुझे 2 दिन बाद ही तुमसे शादी करनी है, अब मैं ज़्यादा दिन तक तुमसे दूर नहीं रहूँगा। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक बोलता, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। तभी जीन वहाँ पर आ जाती है, बोलती, बच्चों जल्दी से आ जाओ, लंच कर लो। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है मॉम आते हैं। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ऐसा बोलती हुए ते जाती है और फ्रेश होती है, फिर जंकुक भी फ्रेश होता है। उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जिन बोलती है, तो ते तुमने क्या सोचा है? तभी चार नामचुन बोलते हैं, ते अब तुम्हें कंपनी संभालनी होगी, तुम्हारी बहन ने पहले ही कंपनी से संन्यास ले लिया है, वो तो अपनी डॉक्टरी लाइन को चुन ली है और वो डॉक्टर ही बनेगी, उसने कह दिया है। उसने वहाँ के लिए एडमिशन भी करा लिया है और उसकी अच्छी सी पढ़ाई भी चल रही है। ये सुन करके ते बोलती है कि जिमिन तुमने बताया नहीं। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि ते मैं क्या बताती तुम्हें, तुमने तो फ़ोन करना भूल ही गई थी। ये सुन करके ते बोलती, सॉरी मैं तो करती थी ना, लेकिन ज़्यादा नहीं बात कर पाती थी,
कॉलेज का वर्क इतना था। ये सुन करके जिमिन बोलती है ठीक है। जिसके बाद वो थोड़ी और बात करते हैं, तभी जिन बोलती है तो तुम दोनों शादी कब करने वाले हो? वैसे तो जिमिन शादी करने के लिए पहले ही मना कर चुकी है, तो तुम ही दोनों बता दो कब शादी करने वाले हो। ये सुन करके जिमिन जंगकुक को ते को देती है, फिर वो अपना सर नीचे कर लेती है, वो थोड़ा बहुत खाती है और वो बोलती मॉम मॉम मेरा हो गया। ये सुन करके जेहोंग बोलता है जिमिन तुमने कुछ खाया नहीं है। ये सुन करके जिमिन बोलती भाई मुझे भूख नहीं है ज़्यादा। ये सुन करके जेहोंग कुछ नहीं बोलता और जिमिन वहाँ से चली जाती है। तभी ते बोलती है मॉम मुझे 2 दिन बाद ही शादी करनी है। ये सुन करके तो जंगकुक खुश हो जाता है। फिर जिन बोलती है ठीक है तो 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, मैं सभी को बता देती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि सबका डिनर हो चुका था। ते जो कि अभी रूम में होती है, जंगकुक बोलता है ते मैं चलता हूँ। ते बोलते हैं प्लीज़ मत जाओ, लेकिन ते जंगकुक बोलता है ते ये अच्छा नहीं होगा। ये सुन करके ते बोलते इसका बहुत अच्छा है, लेकिन जंगकुक नहीं रुकता और वो अपने घर आ जाता है। तभी मिसेस जॉन बोलती है जंगकुक ते कैसी है? तो जंगकुक बोलता है मॉम ते बहुत अच्छी है और वो हम दोनों 2 दिन बाद शादी करने वाले हैं। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है तुमने हमसे पूछा ही नहीं। ये सुन करके जंगकुक बोलता है तेने डिसाइड किया है मॉम, और मैं जल्द से जल्द तेरे से शादी करना चाहता हूँ। ये सुन करके मिस्टर जॉन बोलते हैं ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तुम जैसे खुश हो वही हमारे लिए बहुत अच्छा है। जिसके बाद जंगकुक अपने भाई सुगा की तरफ देखता बोलता भाई आप भी शादी कर लो। ये सुनकर के सुगा बोलता है नहीं मुझे भी शादी वादी नहीं करना, मुझे भी अपनी करियर को सेट करना है और बहुत अच्छा सर्जन बनना है। ऐसा बोलते हुए सुगा भी वहाँ से चला जाता है। जंगकुक अपने रूम में आता है और वो ते के पास वीडियो कॉल करता है। जिसके बाद जंगकुक और ते बहुत देर तक बातें करते हैं। ऐसे ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और जंगकुक जो कि ते को लेने के लिए पहुंच चुका होता है। फिर ते और जंगकुक दोनों ही वहाँ से एक रेस्टोरेंट आते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं उस रेस्टोरेंट में। उसके बाद वो लोग घूमने निकल जाते हैं। ऐसे वो लोग बहुत जगह जाते हैं, कभी अम्यूजमेंट पार्क, बहुत सारी मस्तियाँ करते हैं। जहाँ पर वो लोग पहले जाया करते थे वहाँ पर भी जाते हैं और ऐसे ही वो लोग पूरा दिन बिता देते हैं। दूसरा दिन होता है और जंगकुक और ते आज शॉपिंग करने के लिए, अपनी वेडिंग की शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। जिमिन जो कि जैसे बोलती है ते तुम्हारे ऊपर ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगेगा। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है नहीं जिमिन ये अच्छा नहीं लग रहा है मेरे ते के ऊपर, दूसरा देखते हैं। ऐसा बोलते हुए जंगकुक और ते और जिमिन ये सभी लोग और आगे बढ़ जाते हैं। सुगा जो कि जिमिन की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जिमिन कुछ नहीं बोलती और सुगा भी कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही वो लोग एक और ब्राइडल सूट गाउन देखते हैं और वो ते को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जंगकुक बोलता है वाओ ये ब्यूटीफुल है। ये सुन करके ते बोलती है तो मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद ते ट्राई करती है और सबको वो पसंद आता है। जिसके बाद वही फिक्स कर दिया जाता है। फिर जंगकुक की बारी आती है और जंगकुक के लिए भी लिया जाता है। फिर उनको दोनों की रिंग ली जाती है और फिर सबकी शॉपिंग हो जाती है। लेकिन इन शॉपिंग के चक्कर में पूरी रात हो चुके थे। सभी लोग रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और फिर घर आ जाते हैं। दूसरा दिन होता है और आते जो कि बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिमिन बोलती है ते तुम खुश तो होना। ते बोलती है मैं खुश क्यों नहीं होंगी, मेरा जंगकुक मिलने वाला है, मेरी उससे शादी होने वाली है। ये सुन करके जिमिन बोलती हाँ क्यों नहीं। ऐसा बोलते हुए जिमिन जंगते के जो बेल होता है उसे सही करती है। उसके बाद वो लोग वहाँ स्टेज के पास आ जाते हैं। नामजुन ते का हाथ पकड़ते हैं और उसे ले जा करके जंगकुक के पास छोड़ते हैं और वो बोलते हैं जंगकुक मुझे पता है तुम मेरे ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बाप की हैसियत से बोलता हूँ प्लीज़ मेरे ते का ध्यान रखना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं ते का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। जिसके बाद फ्रिस्ट उन दोनों की शादी करा देते हैं। उन दोनों की शादी होने के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा केक लाया गया होता है। ते और जंगकुक उस केक को कट करते हैं। उसके बाद ते और जंगकुक वहाँ पर कुछ डांस और पार्टी इंजॉय करते हैं और फिर ते और जंगकुक वहाँ से निकल जाते हैं अपने के लिए। और वो दोनों एक बड़े से मेंशन के सामने रुकते हैं। तब ते बोलती है जंगकुक तुम्हें अच्छा लगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं। ते को जंगकुक अपने गोद में उठा लेता है और जंगकुक ते को लेकर के अपने रूम में आ जाता है। ते बोलती है जंगकुक तुम खुश तो हो ना। जंगकुक बोलता हाँ ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। ये सुन करके ते स्माइल करती है। उसके बाद ते और जंगकुक का रोमांस शुरू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे में खो चुके होते हैं। सुबह होती है और जंगकुक उठता है, ते के फोrehead पर किस करता है। फिर वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो ते के पास आता है और बोलता है ते उठ जाओ। ते बोलती नहीं जंगकुक मुझे अभी और सोना है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ते प्लीज़ उठो ना। जिसके बाद ते उठती है और वो जंगकुक की तरफ देखती है। उसे देख करके वो आई लव यू बोलती है। जंगकुक भी आई लव यू बोलता है। फिर ते उठने लगती है, लेकिन उसके कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। जिसके बाद जंगकुक ते की हेल्प करता है और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। जब वो ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे तभी जंगकुक का फ़ोन बजता है।
जंकुक अपना फ़ोन उठाता है तब उधर से मिसेस जॉन बोलती है कि जंकुक तुम कहाँ हो और मेरी डॉटर इन लॉ कहाँ पर है। ये सुन करके जंकुक बोलता मॉम हाँ अपने घर में आए हैं और हम यहीं पर कुछ दिन रहेंगे फिर हम आ जाएंगे वापस। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती है ठीक है अपना दोनों ध्यान रखना। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है मॉम। ऐसा बोलते हुए जंकुक कॉल कट कर देता है। वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं फिर वो लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ऐसे ही जंकुक और एक हफ्ते तक वहाँ पर रहते हैं। एक हफ्ते बाद जंकुक और ते आज वापस जाने वाले थे। ते जंकुक से बोलती है जंकुक तुम खुश तो हो ना। जंकुक बोलता ते मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मेरी ज़िंदगी हो। मैं हमेशा से बचपन से सिर्फ तुम्हारा होने का सपना देखता आया हूँ सिर्फ तुम्हारा और कुछ नहीं चाहिए था मुझे लाइफ में। जब तुम मिल गई तुझे और किस चीज़ की फिक्र है। ये सुन करके ते जंकुक को हक कर लेती है। उसके बाद जंकुक और ते दोनों ही कार में बैठ जाते हैं और तभी मिसेस जॉन का कॉल आता है। मिसेस जॉन बोलती है जंकुक आ रहे हो ना। जंकुक बोलता हाँ मॉम आ रहे हैं। ऐसा बोलते हुए वो कॉल कट कर देता है। जल्दी वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक और ते एक दूसरे से हंसते मुस्कुराते हुए बात करते हुए जा रहे होते हैं। वो लोग ते बोलती है जंकुक एक रेस्टोरेंट चले वहाँ पर कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उसके बाद घर चलेंगे। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं ते मॉम इंतजार कर रही है हमें जल्द घर पहुंचना होगा। ये सुन करके ते ओके बोल देती है। ऐसे ही जंकुक और ते की कार सड़क पर चल रही होती है। दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रही होती है और जंकुक और ते का उस ट्रक पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता क्योंकि वो दोनों सिर्फ रोड तो देख रहे होते हैं लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख रहे होते। और सामने से एक बहुत तेज़ी से ट्रक आ रही होती है जो लगता था उस ट्रक का ब्रेक फेल है और जल्दी वो ट्रक जंकुक की कार को ठोक करके निकल जाती है और जंकुक और ते का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। और ते जो कि कार से निकल करके वो उस खाई में गिर चुकी होती है और जंकुक ते को रोक भी नहीं पाता है। और वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि जंकुक की हेल्प के लिए आ चुके होते हैं। जल्दी वहाँ एम्बुलेंस आती है और जंकुक को लेकर के हॉस्पिटल चली गई होती है। दूसरी तरफ जंकुक को ते का नाम लेते लेते वो बेहोश हो चुका होता है। ये बात जब जॉन फैमिली और किम फैमिली को पता चलती है तो सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर जंकुक का इलाज कर रहे होते हैं लेकिन जंकुक जो कि कोमा में जा चुका होता है। ये देख जब ये बात मिसेस जॉन को पता चलती है तो वो पूछते हैं कि ते कहाँ है। ते तो यहाँ पर नहीं है। तो बोलते हैं कि एक लड़की थी इनके साथ वो खाई में गिर चुकी है। ये सुन करके वो लोग उस खाई की पूरी जांच पड़ताल कराते हैं लेकिन वहाँ पर ते उन्हें नहीं मिलती। ऐसे ही 3 महीने बीत चुके होते हैं लेकिन अभी तक जंकुक को होश नहीं आया होता। डॉक्टर चेक करते हैं कि उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। तब पता चलता है कि जंकुक के दिमाग में एक ब्लड क्लॉट हो गया है। ये जान करके डॉक्टर ते की जंकुक की सर्जरी के बारे में पूरी फैमिली में बोलते हैं। तो ये बात के लिए मिसेस जॉन हाँ बोल देती है क्योंकि वो अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहती थी। जंकुक की सर्जरी हो जाती है लेकिन अभी तक 3 महीने और बीत चुके होते हैं लेकिन अभी तक जंकुक को होश नहीं आया होता। ये जान करके मिस्टर किम बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने बोला था इस सर्जरी के बाद वो होश में आ जाएंगे लेकिन अभी तक होश में क्यों नहीं आए हैं। दूसरी तरफ हम जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि ते के बारे में ही सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले रहा होता है। तभी अचानक से जंकुक अपनी आंखें खोल देता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है ते। तभी वहाँ पर डॉक्टर और सभी नर्सेस भागकर आते हैं और वो देखते हैं जंकुक होश में आ चुका है लेकिन वो अपने नीडल्स को सब कुछ निकाल करके बहुत ज़्यादा ही उसके हाथों से खून निकल रहा होता है लेकिन वो जंकुक का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। डॉक्टर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जंकुक उन सबको झटक करके वहाँ से निकल जाता है। और जंकुक जब बाहर आता है वो अपने भाई से बोलता है भाई प्लीज बताइए ना मेरी ते कहाँ है। वो पूरी हॉस्पिटल में नहीं दिखी वो मेरे पास से दूर कैसे जा सकती है। तो डॉक्टर ये सुन करके सुगा बोलता है जंकुक नहीं रही वो। ये सुन करके जंकुक की सुगा की तरफ देखता बोलता भाई आप झूठ बोल रहे हो आप मुझसे मजाक कर रहे हो प्लीज बता दो ना ते कहाँ पर है। तो बोलते हैं जंकुक को नहीं वो खाई में गिरकर मर चुकी है। ये सुन करके जंकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो इतना ज़्यादा शौक हो जाता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जल्दी से सुगा जंकुक को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर के हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो खुद जांच करता है तो उसे पता चलता है कि जंकुक को शौक लगा और कुछ नहीं हुआ है। जब ये बात सबको पता चलती है तो वो लोग वहाँ पर आते हैं और सभी लोग जंकुक के पास होते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं मतलब सुगा बोलता है कि हमें जंकुक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और उसे ऐसी वैसी हरकतें करने से वो रोकना होगा क्योंकि उसकी मेंटली हालत अभी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये सुन करके मिसेस जॉन बोलती हैं कि ये सब कुछ एक दिन में क्या हो गया। वो दिन ही बहुत ज़्यादा बुरा था हमारी लाइफ का। एक मेरी बच्ची चली गई और मेरा जंकुक ऐसा बोलते हुए रो रही होती है। मिसेस जॉन को संभालती है। ऐसे ही कुछ घंटे और बीतते हैं। जंकुक को होश आता है। जंकुक बोलता मॉम मेरी ते। तो बोलते हैं ते जंकुक नहीं रही। ये सुन करके जंकुक शांत हो जाता है। फिर वो अपने भाई की तरफ देखता है। उसका भाई जो कि जंकुक की तरफ देख रहा था। तभी जंकुक की नज़र वहाँ पर रखी कार की कीज पर जाती है। जंकुक
वो धीरे से उस कार के कीज को उठा लेता है, क्योंकि जंकुक समझ चुका था कि यहाँ से उसे तो कोई नहीं जाने वाला देने वाला। धीरे से उस कार के कीज को जंकुक उठाता है और वहाँ से वो दौड़ करके निकल जाता है। उसको सभी लोग देखते रह जाते हैं कि अचानक से हुआ क्या। जंकुक जो कि बाहर आता है और वो अपनी जंकुक सुआ के कार में बैठता है और वहाँ से निकल चुका होता है, और वो उसी जगह पर आता है जहाँ पर जंकुक और ते का एक्सीडेंट हुआ था। वो पूरी जगह को छानबीन करता, वो चिल्ला रहा था ते का नाम ले लेकर के, लेकिन वहाँ पर कोई ते होती तब ना नाम बुलाती, वहाँ पर आती, तभी वहाँ पर पीछा करती हुए सभी लोग पहुँच चुके होते हैं। सुगा बोलता है जंकुक तुम पागल क्या, हमें पागल क्यों कर रहे हो? नहीं रही ते, तुम्हारी और ते की एक्सीडेंट हुआ, क्या तुम्हें सब कुछ याद तो है, फिर भी तुम पागलपन क्यों कर रहे होते? नहीं रही, मर चुकी है ते। ये सुन करके जंकुक बोलता है मैं जिंदा हूँ तो मेरी ते को कुछ नहीं हो सकता, मेरे ते अभी जिंदा है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा बोलते हुए जंकुक अपने भाई से दूर जाने के लिए और उस खाई के नीचे जाने की कोशिश करता है। तब वो बोलते हैं कि हम खाई में पूरी तरीके से छानबीन उसी दिन करा चुके हैं, लेकिन ते नहीं मिली। ऐसा बोलते हुए जंकुक बोलता है भाई आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहीं रोड पर बैठ जाता है, जिसके बाद सुगा और सभी लोग जंकुक को लेकर के घर आ जाते हैं। वो हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं और दूसरी तरफ हम एक गांव का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़की बहुत ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ी हुई होती है, वो अभी बेहोश होती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि ते का ध्यान रख रही होती है। तभी उसके हस्बैंड वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं कितने दिन हो गए हैं, 6 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इस लड़की को होश नहीं आया है। हम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। अगर हम इसके बारे में कुछ जानते हैं तो इसे शहर ले जा करके इसका इलाज करा देते हैं, लेकिन हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम शहर ले जा पाएँ। ये सुन करके वो लेडी बोलती है हम जितना कर सकते हैं उतना कर तो रहे हैं हस्बैंड ना। ऐसा बोलते हुए वो उस लड़की का बैंडेज वैंडेज सब कुछ चेंज करते हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही वो लोग बैठे रहते हैं।